मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, तेजस्वी यादव और उसामा साहब की मुलाकात हुई है आधी रात को, सीक्रेट मीटिंग है। किन कारणों से सर ये मीटिंग हुई? आखिर उसामा से तेजस्वी यादव क्या कहने गए हुए थे? हाँ, एक सीक्रेट मीटिंग जो है फिर उसामा साहब और तेजस्वी यादव के बीच में हुई है। इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी, पटना में ही हुई थी। जो एमएलसी हैं विनोद जायसवाल, उनके घर पर मीटिंग हुई थी और वहाँ पर उसमें हैना साहब भी थी, मतलब उसामा साहब की जो माँ है वह भी थी उस मीटिंग में, और उस मीटिंग में लालू प्रसाद भी थे। और यह जो रात में जो मुलाकात हुई है ये सीक्रेट मीटिंग है, और इस मीटिंग में दो लोग और भी थे, और एक सांसद जो हैं संजय यादव, जो तेजस्वी के काफ़ी करीबी हैं, वह भी थे इस मीटिंग में, और साथ ही अवध बिहारी चौधरी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं वह भी इस मीटिंग में थे। तो इसका मतलब अब क्या निकलता है और क्या होगा? इसका मतलब करिश्मा ये है कि जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की जो दूरियां बढ़ गई थी, वो दूरियां अब जो है धीरे धीरे वह कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। और इसके परिमाण जो हैं दो हो गए। एक तो विनोद जायसवाल के घर पर जो मुलाकात हुई, और दूसरी यह जो मुलाकात हुई है वह पटना के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव का जो आवास है 5 देश रत्न मार्ग पर, जो यह देर रात मुलाकात हुई है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। उसी से ये दो प्रमाण इसके हो गए कि नज़दीकी बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि क्या होने वाला है आखिर, क्योंकि जब पिछले दिन मुलाकात हुई थी जिसमें लालू प्रसाद भी थे, विनोद जायसवाल के जो आवास पर मुलाकात हुई थी, तो उसमें हुआ था कि भाई मुलाकात तो हुई, परिणाम नहीं समझ में आ रहा था। तो अब परिणाम का वक्त आ गया है, और वक्त इन दोनों मुलाकात के अलावे भी कुछ प्रयास जो हैं पर्दे के पीछे से चल रहे थे, और परिणाम का वक्त इसलिए आया है क्योंकि अब तेजस्वी यादव जो हैं 10 सितंबर से अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से जनसंवाद करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो उस कार्यक्रम में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उसामा साहब भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। परिणाम एक, और इन दोनों मुलाकातों का परिणाम नंबर 2 यह होने वाला है कि उसामा साहब को राजद में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। ये हो गई। परिणाम 3, जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है बिहार में, उसमें उसामा की जो गतिविधियां हैं वो बड़े स्तर पर दिखने वाली हैं, जो कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो दिखता था। खैर वैसी चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन मतलब बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में वो आप दिखेंगे, और जो चुनाव होगा, चुनाव लड़ाने की भी तैयारी है। उसामा साहब जो है विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ये अंदर खाने की जो खबर है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है वह सामने आ रही है। मतलब बड़ी मुलाकात सिवान की राजनीति से के दृष्टि, बिहार की राजनीति, बिल्कुल बिहार की राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह बड़ी मुलाकात है, और इसके परिणाम भी हमने आपको बता दिए कि ये परिणाम हो सकता है। और बिहार के दृष्टिकोण से इसलिए भी दर्शक समझते ही होंगे, बहुत सुधी दर्शक हैं अपने, नहीं न्यूज़ हाट के, पॉलिटिक्स का एक एक पन्ना पन्ना समझते हैं अपने जो दर्शक हैं, तो इसलिए भी कि जो माई समीकरण है, कहा जा रहा है कि माई समीकरण दरक रहा है आरजेडी का, और संदर्भित किया जाता है प्रशांत किशोर को, जनसुराज को,
तो इन सब चीज़ों को भी देखते हैं तो अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार, हैना साहब, ओसामा साहब अगर करीब आते हैं तो मुसलमानों में एक बड़ा मैसेज जो है जाएगा। और यही कवायद जो है राजद में अभी चल रही है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद जो है यही कवायद में लगे हुए हैं और इसका परिणाम बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यही करिश्मा इस खबर में कि देर रात मुलाकात हुई है और उससे जो दूरियां बढ़ गई थी अब वो घटने लगी, अब नज़दीकियां बढ़ने लगी है। और एक बस ऐसे ही जो नए दर्शक होंगे उनको बता देते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो थे, जब कोरोना काल का वो दौर था और उस समय में क्या हुआ था कि वो बीमार थे, उनका निधन हो जाता है दिल्ली में। और जो शहाबुद्दीन के परिवार के लोग थे, परिजन थे, वह चाह रहे थे कि बिहार में मतलब सिवान में जो है उनका अंतिम जो है जो विदाई होती है, जो संस्कार होता है, वो कार्यक्रम यहाँ हो। लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, वजह कोरोना थी उस समय में। लेकिन उस समय में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दिल्ली में थे और उन्होंने कोई आवाज़ स्कूल के नहीं उठाई थी, तो इसीलिए इन दोनों परिवारों की दूरियां जो है वो बढ़ गई थी। और दिल्ली के आईटीओ में जो कब्रिस्तान है वहीं उनको दफनाया गया था मोहम्मद शहाबुद्दीन को। और मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हों कहा जाता है कि राजद जो पार्टी बनी वो संस्थापक थे, उसके सदस्य थे और बड़ी भूमिका उनकी थी। मतलब मुसलमान को राजद की तरफ मोड़ने में, लालू प्रसाद की तरफ मोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका थी। तो लग रहा है कि उसी भूमिका में कुछ अब फिर से मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो परिवार है वो दिखने वाला है। खटपट बढ़ गई। अब इसका सबसे बड़ा प्रमाण ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, दूरियां इतनी बढ़ गई कि हैना साहब जो है निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और बहुत अच्छा जीत तो नहीं पाई वो, लेकिन दूसरे नंबर पर सिवान में रही थी। तीसरे नंबर पर राजद के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी चले गए थे। तो ये सब चीज़ें हुई थी, तब उन सब चीज़ों को पाटने की कोशिश हो रही है और लग रहा है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और राजद जो है कामयाबी के तरफ इस तरफ बढ़ रहा है। सर, तेजस्वी यादव यात्रा करने जा रहे हैं और यात्रा का नाम उन्होंने कार्यकर्ता आभार यात्रा रखा था, लेकिन अब वो अपनी यात्रा का नाम बदल दिए। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सर? हाँ, कारण ये है कि जैसे आभार यात्रा मतलब में सवाल उठ रहा था। अभी जो कल मीटिंग हुई थी, बड़ी मीटिंग हुई पटना में, और उस मीटिंग में ही ये मंथन किया गया कि 10 सितंबर से जो यात्रा पर तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं, अगर आभार यात्रा का मतलब क्या होता है, आपको कोई बड़ी जीत मिलती है, कुछ सियासत में तो यही होगा ना। तो ठीक है, पहले सीटें नहीं थी, राजद को 4 सीटें आई लोकसभा चुनाव में, लेकिन अगर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मेहनत की थी वो परिणाम जो नहीं मिला राजद को, तो आभार इससे भी ये लग रहा था। और जो उनके सिपा सालार होंगे या मीटिंग में जो अंदरूनी बातचीत हुई होगी, तो उसमें लगा होगा कि इससे ज़्यादा जुड़ाव महसूस ये होगा कि इस कार्यक्रम का जो नाम है वो बदल दिया जाए और संवाद कार्यक्रम कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि एक मैसेज जाएगा जमीनी स्तर पर और लोगों को लगेगा कि हाँ, तेजस्वी यादव हमसे संवाद करने के लिए पहुंच रहे हैं, हमसे बतियाने के लिए पहुंच रहे हैं, हमसे बातचीत करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक जमीनी स्तर पर अच्छा मैसेज देने के लिए, और आभार का मतलब थोड़ा समझने में लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, जो ग्रामीण लोग हैं, हालांकि समझते ही होंगे, फिर भी एक कई बार जो है इस तरह की जब स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो उसमें आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जुड़ाव महसूस हो। तो मुझे यही लगता है करिश्मा कि इसीलिए तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम के नाम में बदलाव किया है। वैसे है भी उनका यही जो कार्यक्रम का ये की जो रूपरेखा है उसमें यही है कि कार्यकर्ताओं से बातचीत कर जमीनी बात को समझना, तो उसके लिए ये बेहतर नाम मुझे भी लग रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, तेजस्वी यादव लगातार अपराध को लेकर बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव का जवाब मिल रहा है। नित्यानंद राय ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं सर वो? हाँ, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी करारा वार किया था और कहा कि जो 70% जो अपराध है उसके लिए जिम्मेदार जो है वो राजद है और उसके कार्यकर्ता हैं।
तो उन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय। अब पटना में जो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की मीडिया से, उसमें उन्होंने ये प्रहार किया है राजद पर और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। और उन्होंने नित्यानंद राय ने कहा कि राजद की जो प्रवृत्ति है वह आपराधिक है और वह इसे छोड़ नहीं सकते हैं। इस तरह की बात जो है आज नित्यानंद राय ने कही है। और यह भी कहा है कि राजद के जो कार्यकर्ता हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही उदंडता करते रहते हैं। तो इस तरह के बयान जो हैं आज नित्यानंद राय ने दिए हैं। और उन्होंने कहा कि राजद के कार्यकर्ता जो हैं उदंडता, रंगदारी, अपराधियों को संरक्षण और आपराधिक प्रवृत्तियों को संरक्षण देना छोड़ दें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये मतलब दावा कर रहे हैं। मतलब दिलीप जायसवाल की बातों को जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने आगे बढ़ाया है और राजद पर जबरदस्त प्रहार किया है। सर, गोरे और काले का भेदभाव करना, बताना एक जो विधायक है जदयू के, उनको महंगा पड़ गया है। गोपाल मंडल है, जदयू के विधायक है, अब उन पर केस दर्ज कर दिया गया है। सर, क्या मामला है पूरा? हाँ, मामला बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गोपाल मंडल अपने अलग अलग बयानों को लेकर, अपने अलग अलग गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब उनकी परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि हर परेशानी को वो फूंक कर उड़ा देते हैं, लेकिन इस बार लगता है कि महंगा पड़ रहा है क्योंकि सब उनके अपने हैं। अब ये है कि गोपाल मंडल पर भागलपुर कोर्ट में केस हुआ है। प्रशांत कुमार नाम के एक शख्स ने केस किया है और उसमें कोर्ट से मांग की गई है कि इन पर कार्रवाई हो। किस पर? तो जदयू के जो विधायक हैं गोपाल मंडल पे। अब मामला समझा देते हैं दर्शकों को। मामला ये है, मतलब जदयू के जो विधायक हैं गोपाल मंडल पर आरोप है कि उन्होंने अजय मंडल को काला नाग और बूलो मंडल को जो है गोरा नाग कहा था। एक कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही थी। इसके बाद से कहे कि जदयू के इन सीनियर लीडर के बीच में वार और प्रतिवाद चल रहा है। लेकिन अब जो यह मामला है चूंकि कोर्ट में चला गया है, इसलिए लग रहा है, और अजय मंडल सांसद हैं, तो यही है कि गोपाल मंडल की जो परेशानी है वो भविष्य में बढ़ती हुई दिख रही है। करिश्मा, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।